पेपर की आप लोग प्रैक्टिस करो, पेपर बनाओ, ठीक है। पेपर बनाना है, बाद में फिर डिस्कस करते हैं। चलो जी। जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसका नाम है रैंकिंग। क्योंकि बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास और फर्स्ट टॉपिक जैसा हिसाब किताब, तो जरूरी है कि उस टॉपिक से उठा लें जो अपने आप में फर्स्ट जैसा हो। रैंकिंग अपने आप में फर्स्ट जैसा है, क्यों? क्योंकि अगर आपको रीजनिंग में कुछ नहीं आता, बेसिक्स नहीं आते, या फिर भी इस क्वेश्चन को कर पाओगे, कैसे कर पाओगे? फॉर्मूले जो देने जा रहा हूँ उसके साथ। रैंकिंग का मतलब होता है पोजीशन। रैंकिंग का मतलब क्या होता है? पोजीशन। और दूसरा मतलब क्या होता है? कोई ऑर्डर सीक्वेंस। सर पोजीशन और ऑर्डर सीक्वेंस थोड़ा और एक्सप्लेन अच्छे से किया जाए। अगर आप क्लास में 50 बच्चों में से फर्स्ट आ जाओ तो हम क्या बोलेंगे? गॉट फर्स्ट रैंक। ये वर्ड क्या है? रैंक, ये पोजीशन को दर्शा रहा है ना। सर मैं तो क्लास में सेकंड आया हूँ, सेकंड रैंक। ये वर्ड बहुत फेमस है। ऑल इंडिया रैंक बड़े बड़े एग्जाम में दिया रहता है, एयर 1, एयर 2, एयर 139, एयर 400। एक लास्ट भी होता होगा, तो लास्ट भी अपने आप में क्या है? एक रैंक। आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन। तो इसका मतलब आपकी कोई पोजीशन है। और चलो क्लास में अगर कोई पोजीशन नहीं भी आई तो याद करो, हर बच्चे को एक रोल नंबर मिला हुआ था। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। तो इस तरीके से पूरी क्लास 50 रोल नंबर में बटी हुई थी। आपका भी एक नंबर आता तो रोल नंबर 19 आप खड़े हो गए थे, यस सर। रोल नंबर 26 खड़े हो गए थे, यस सर। तो आपको भी तो एक नंबर मिला हुआ था ना। तो अब हमने क्या काम करना है? रैंक पोजीशन के अंदर हमें इसी नंबर से मतलब है। और मैंने एक डाटा लिया। मैंने कहा अभी हम क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, 8, 10, 4, 5, जितने भी, एक डाटा लिया लेफ्ट से। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये याद रखना है, आपका लेफ्ट हैंड ही लेफ्ट है और आपका राइट हैंड ही राइट है। आपका लेफ्ट हैंड ही लेफ्ट और राइट हैंड ही राइट है। लेफ्ट से लेकर राइट तक कुछ 5-7 बच्चों को बिठाने जा रहा हूँ। ये बैठा ए, ये बैठा बी, ये बैठा सी, ये बैठा डी, ये बैठा ई, ये बैठा एफ। तो आपके सामने मैंने 6 बच्चे बिठा दिए, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 6 हो गए। तो आपको पहले से पता है कि क्लास में कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। अब किसी एक को पकड़ लेते हैं। 1, 2, 3, 4। द पर्सन डी गॉट फोर्थ पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट एट द वेरी सेम टाइम। 1, 2, 3। he also got थर्ड पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो क्वेश्चन में लिखा आएगा कि एक आदमी जो लेफ्ट से फोर्थ पोजीशन पे है, राइट से थर्ड पोजीशन पे है, देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। आप इन दोनों को जोड़ दो। 4 + 3, ये आ जाएगा 7। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा 6। क्योंकि आपके सामने टोटल बेटा कितने बच्चे बैठे हैं? 6 बैठे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल आपके सामने 6 बैठे हैं। तो सर ये 7 क्यों देता है डाटा? ये हमेशा 7 इसलिए देता है क्योंकि डी को लेफ्ट से काउंट करने पर और डी को राइट से काउंट करने पर आप डी को डबल एंट्री कर देते हो, 2 बार काउंट कर लेते हो। एक माइनस करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 6। तो फॉर्मूला क्या बना? लेफ्ट प्लस राइट -1 ऑलवेज गिव्स यू
total, always gives you total. Left plus right minus 1 gives you total. ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को यूज करना सीखें। राकेश इज 9th फ्रॉम अपवर्ड, 38 फ्रॉम डाउनवर्ड। तो अप और डाउन, लेफ्ट और राइट, बात तो एक ही है। लेफ्ट प्लस राइट कितना हो जाएगा? 47 माइनस 1, आंसर क्या आएगा? क्या बात समझ आ रही है? ये रैंकिंग की टाइप नंबर 1 है, जिसमें एक पर्सन लेफ्ट और राइट से किस पोजीशन पे होगा आपसे टोटल मांगा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हेमांग इज 16 फ्रॉम टॉप एंड 12th फ्रॉम बॉटम। ऊपर से 16, नीचे से 12, जोड़ दोगे 28 माइनस 1 27। कोई दिक्कत? इसका आंसर बताओ। रोशन रैंक 11 फ्रॉम टॉप एंड 31 फ्रॉम बॉटम इन अ क्लास हाउ मेनी स्टूडेंट? 11 और 31, 42 माइनस 1 41, लगा दो आंसर। तो उम्मीद करता हूं पहली टाइप आपको समझ आ रही है। अब मैं नहीं बोलूंगा, आपने आंसर देना है। इसी बताना, आप नहीं बता सकते? Yes, sir. तो आवाज कट गई, एक बार फिर बताना। 37. 37, बिल्कुल ठीक है। 37. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसी से नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर मेरे को टोटल दे रखा है और इधर लेफ्ट और राइट में से कोई एक चीज निकालनी है, तो ये माइनस 1 यहाँ के क्या हो जाएगा, और यहां से एक राइट इधर आए क्या हो जाएगा? माइनस। तो मैं लिख सकता हूं टोटल माइनस राइट प्लस 1 गिव यू लेफ्ट, या उल्टा कर लो कि टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 विल गिव यू राइट। तो अब आपको अगर लेफ्ट राइट निकालना है तो टोटल में से दूसरे वाले नंबर को माइनस करके प्लस 1 कर देंगे। क्या बात क्लियर हो रही है? अब आगे क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, आओ फिर देखिए। मनीष इज 14 फ्रॉम राइट इन अ रो ऑफ 40 बॉयज, टोटल 40 है, जिसमें से मनीष लेफ्ट से या राइट में से कहीं 14 पे है। तो 40 में से 14 जाएंगे, क्या बचेगा? 26 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 27। क्या ये बात समझ आ रही है? तो एक पर्सन वाला ऐसे काम करता है कि लेफ्ट राइट दे रखा होगा टोटल मांगेगा, और टोटल दे रखा होगा तो लेफ्ट और राइट में से कोई एक मांगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय's पोजीशन इज 14 फ्रॉम अपवर्ड इन अ क्लास ऑफ 43। बताओ जी कितना हो गया? 43 माइनस 14 प्लस 1, 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 30th, लगा दूं, आंसर आ गया। राम एंड श्याम आर, अब सर दो बंदे हो गए लेकिन कोई बड़ा काम नहीं हुआ। राम एंड श्याम 13th एंड 14th रिस्पेक्टिवली इन अ क्लास ऑफ 23। व्हाट इज देयर पोजीशन फ्रॉम लास्ट? मतलब 23 में राम 13 है, श्याम 14 है, इन दोनों को माइनस करो, दोनों में प्लस प्लस 1 करो और आंसर दे दो। कौन कौन आ गया ऑनलाइन में देख लेते हैं। सारी टीम आ गई, वेरी गुड। फिरदौस, ईशी, कृष्णा, मोहित, मुस्तफा, रोज, साम्या, अभिनव, सारे आ गए बेटा। आओ फिर देखें। हम यहाँ से मार्कर भी निकाल लेते हैं। मैं भी कुछ लिखूंगा। 13th and 14th, आउट ऑफ 23 माइनस 13 प्लस 1,
23 में से 13 गए, 10 और 1 11, 14 माइनस, सॉरी 14 नहीं, 23 माइनस 14 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 11 और 10। 11 और 10, आओ लगा के देखो, समझ आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। मोहन रमेश आर 7। देखो क्वेश्चन को टफ करना होगा ना, इजी करना होगा तो ऐसे लिख देगा, टफ करना होगा तो थोड़ा सा ऐसे लिख देगा, क्योंकि आपको पढ़ने में 2 सेकंड लग जाएंगे। अरे क्या लिखा हुआ है, ये 7 लिखा हुआ है, ये 11th लिखा हुआ है। 41 माइनस 7 प्लस 1, 41 माइनस 11 प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा आपका राइट। करके बता दो। ऑप्शन वन से 35th और 31st, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, एक बार फॉर्मूले को फिर रिकैप करके लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला है? लेफ्ट प्लस राइट -1 विल गिव यू टोटल, और अगर टोटल दे रखा है तो टोटल माइनस इधर लेफ्ट राइट +1 गिव यू द अपोजिट लेफ्ट राइट, कि अगर उल्टा करके लिख देते हैं राइट, क्योंकि लेफ्ट दे रखा हो तो राइट मिल जाएगा, राइट दे रखा हो तो लेफ्ट मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? तो ये हमारे दो फॉर्मूले, और यही पूरे चैप्टर का फॉर्मूला। यकीन मानो इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। हाँ, 1% से 2%, 2 से 3% तक लेके जाऊंगा, फॉर्मूला यही रहेगा। नेक्स्ट, सेम ही फॉर्मूला है, बस लेफ्ट देगा तो राइट मांगेगा, राइट देगा तो लेफ्ट मांगेगा। मम्मी रोटी दे दे, आप बोले मम्मी सब्जी भी दे दो। मम्मी पहले सब्जी दे जाए, आप बोले मम्मी रोटी। मम्मी कह रही है ठहर जाओ, गरम गरम आ रही है, बल्कि अभी देती है। रवि इज 7 रैंक, रवि इज 7 रैंक ahead of Sumit in a class of 39. If Sumit rank 17th from last, what is Ravi's rank from start? दो लोग आ गए, एक बड़ी हल्की सी कंडीशन आ गई। क्या? रवि सुमित से 7 पोजीशन अहेड है, आगे है। टोटल कितने हैं? 39। सुमित कहाँ है सर? पीछे से 17th है, तो मैं ऊपर ना बना के ऐसे बना रहा हूं, ये मेरा एंड है, और एंड से 17th कौन है? सुमित। इससे 7 पोजीशन और आगे +7, तो कितनी हो जाएगी? 24। तो ये 24 कहां से है? लास्ट से। कहां से है? अब आपको रवि की लास्ट पोजीशन पता लग गई, फर्स्ट या स्टार्ट पोजीशन बतानी है, तो टोटल माइनस लास्ट पोजीशन +1, क्योंकि लास्ट देगा तो फर्स्ट मांगेगा, फर्स्ट देगा लास्ट मांगेगा, लेफ्ट देगा राइट मांगेगा, राइट देगा लेफ्ट मांगेगा, टॉप देगा बॉटम मांगेगा, बॉटम देगा टॉप मांगेगा, अपवर्ड देगा डाउनवर्ड मांगेगा, डाउनवर्ड देगा अपवर्ड मांगेगा। कुछ भी मांग लो, करना यही है। 39 में से कितना आ जाएगा? 15 + 1, आंसर आ जाएगा 16th पोजीशन। ऑप्शन में है क्या? बात क्लियर हो रही है? वेबसाइट का नाम आप लोग लिख लेना, क्वेश्चन आपको बाद में मिल जाएंगे। क्वेश्चन साथ साथ लिखने का मानो थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप वेबसाइट का नाम लिख लो, आराम से लिख लेना। बढ़े थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपग्रेड करते हैं। इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये टोटल है। अलीशाज रैंक 15 फ्रॉम टॉप, ये आगे से है। मानव इज
4 रैंक अबव अलीशा, व्हाट इज मानव रैंक फ्रॉम बॉटम। बड़ा आसान है, ट्राई करके देखो आंसर आ जाए, नहीं तो मैं कराता हूँ, ट्राई करो। पानी पीना है। अलीशा इज 15 फ्रॉम टॉप, यानी आगे स्टार्ट से, टॉप से अलीशा नाम की लड़की 15th पोजीशन पे है। ठीक। मानव इससे 4 रैंक अबव है, यानी आगे है, तो ये 4 यहाँ आएगा। 4 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 11। और मानव आगे से ही 11 है। आपसे पूछ रहे हैं, मानव पीछे से कितना होगा। टोटल है, टोटल माइनस आगे से +1, ये आ जाएगा 9 + 1, 10th पोजीशन। तो मानव पीछे से कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, 10th पोजीशन पे आ जाएगा। ये रहा आंसर। सेम क्वेश्चन था। सर ये हमें कैसे पता लगेगा अब अहेड, ये एज अ इंग्लिश वर्ड ये आगे को रिप्रेजेंट करते हैं। पीछे वाले को तो बिहाइंड कह देगा, बिलो कह देगा, आगे वाले को अबव कह देगा, अहेड कह देगा। बाकी करते करते पता लग जाएगा। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, टोटल कितने हैं। समीर रैंक फ्रॉम द टॉप इज 12, समीर आगे से कौन सी पोजीशन पे है। आलोक इज 8 रैंक बिलो, नीचे है, कितनी पोजीशन बिलो है, 8। व्हाट इज आलोक रैंक फ्रॉम बॉटम। अब देखो समीर आगे से है ना, तो समीर के रिस्पेक्ट से आलोक आगे से मिलेगा। टोटल माइनस आलोक फ्रंट पोजीशन विल गिव यू आलोक बैक पोजीशन, यही मांग रहा है बॉटम से। ट्राई करो, फिर मैं आंसर दूं। ट्राई करो। टोटल 40, समीर आगे से 12, आलोक उसके पीछे 8, यानी स्टार्टिंग से समीर नाम का बच्चा 12th पोजीशन पे है आगे से, इससे 8th बिलो यानी 20th पोजीशन पे कौन बैठा है, आलोक। अब टोटल कितने हैं, 40, तो टोटल माइनस फ्रंट पोजीशन +1। 21st पोजीशन, कोई दिक्कत। सर नो आपकी आंसर। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, क्या दिख रहा है फिर। ओ, हाँ ये टोनो टोनो हल्की सी आई तो थी मेरे पास। थैंक यू सो मच डियर, कंफर्म करने के लिए। स्क्रीन नहीं दिख रही क्योंकि टोनो टोनो सी आई थी मेरे पास, अब हमने समझा ही नहीं क्यों आई है, कैमरा बंद हो गया। ठीक, अब दिख रही है। यस सर। बहुत बढ़िया। क्लास में बिल्कुल देखो अटेंटिव होकर बैठना है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्री की चीजें होती तो कहीं भी मिल जाती। चीजें कीमती है, इसलिए बैठे हैं लेने के लिए। आप लोग टाइम निकाल करके आए, वरना पता नहीं इस 2 घंटे में बहुत कुछ किया जाएगा। ये वाला 20 कहाँ से है। हाँ, क्योंकि अलोक 8 पोजीशन बिलो है ना, आगे से टॉप से 12वें नंबर पे समीर है और उससे 8 नीचे बिलो 20th पोजीशन पे आलोक है। आप ऊपर से 20 हो, नीचे से कितने हो गए। तो 40 - 20 +1, फॉर्मूला एक ही है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं।
एक ही फॉर्मूला लगेगा, चाहे एक बंदे हो, दो बंदे हो, तीन बंदे हो, बस थोड़ा सा लगाने का तरीका आप लोग सीख लोगे। आप लोग क्लास खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, जितने भी क्वेश्चन इस पे होंगे। देखें कितने क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑर्डरिंग का। इन अ रो 21 गर्ल्स, मोनिका वॉज शिफ्टेड 4 प्लेस टूवर्ड राइट। आप राइट को शिफ्ट होते हो। शी बिकम 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड, what was her earlier position from the right end of the row। ये एक रो है। कह रहे टोटल आपके पास 21 बच्चे हैं। मोनिका जो कि 4 प्लेस राइट में शिफ्ट होती है, तो वो 12वीं हो जाती है लेफ्ट से। लेफ्ट से मोनिका अगर 12th हो जाती है, इसका मतलब मोनिका पहले 8th पोजीशन पे थी। तभी तो 4 आगे जाने के बाद 12 हुई, तो 4 पीछे वापस लाओ। और ये कहां से पोजीशन है, ये है फ्रंट से। तो वही पूछ रहे हैं कि मोनिका की अर्लियर पोजीशन ये वाली राइट से कितनी है। तो राइट से निकालने के लिए क्या कर दोगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। 21 में से 8 गए, 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 14th पोजीशन। कितना आ जाएगा, 14th पोजीशन। उम्मीद करता हूँ जितने क्वेश्चन किए हैं बोर्ड पे आपको समझ आ रहे हैं। इसी को हम रैंकिंग बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं और ऑर्डर बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे केस बढ़ते चले जाएंगे। 2 की जगह 3 लो, 4 लो, कंडीशन बढ़ती चली जाएगी। बेस यही है, फॉर्मूला यही है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं। इन अ रो एट अ बस स्टॉप, A is 7th from left, B is 9th from right, both of them interchange their position, A become 11th from left, how many people are there in that row। जब दो लोगों के बीच में रिलेशन बिठाना होगा तो कुछ इंटरचेंज वाली कंडीशन आ जाती है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये मेरा लेफ्ट एंड है, ये मेरा यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, ये मेरा यहाँ पे राइट हैंड है। अब ये क्वेश्चन एक बार पहले बड़े ध्यान से सारे सुन लेंगे, ताकि ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आप पहचान सको। ए नाम का बच्चा, ए नाम का बच्चा लेफ्ट से 7th पोजीशन पे है। ये 7th है, अच्छा टोटल 20 है, अच्छा टोटल 20 बता रहे हो, हाँ। ए जो है 7th पोजीशन पे है। इससे आपको सिर्फ इतना पता लगता है कि ए के आगे कितने लोग हैं, 6 लोग। दूसरा बच्चा बी राइट साइड से 9th पोजीशन पे है। इससे भी आपको सिर्फ ये पता लगता है कि इसके पीछे 8 लोग बैठे हैं। ना आपको इसके आगे और ना इसके आगे का सिनेरियो पता। यहां से आगे बढ़ने के लिए आपको एक कंडीशन चाहिए होती है। वो कंडीशन 2 से 3 तरीके से आती है, और इस बार आई है वो इंटरचेंज के नाम से। अब वो आई है इंटरचेंज के नाम से। तो सिर्फ अभी इस पोजीशन पे सोचो, कल को अगर इंटरचेंज होगा तो यहाँ पे कौन बैठेगा और यहाँ कौन बैठेगा। इसका मतलब ये जो ऑलरेडी गिवन पोजीशंस हैं ये किसकी है, अब ए की और बी की है। और इसके साथ एक न्यू लाइन आई कि ए बिकम 11th फ्रॉम लेफ्ट, ए बिकम 11th फ्रॉम लेफ्ट।
अब आप यहाँ ध्यान से देखो, इस वाली जगह पे आपको ए की दोनों पोजीशन मिल गई, लेफ्ट बी और राइट बी। ऑल दो पहले राइट बी की पोजीशन थी, लेकिन अब ए यहाँ बैठा है। जिस सीट में यहाँ बच्चा बैठा है, अगर मैं आपको उठा के दूसरे को खिसका दूं और दूसरे को यहाँ ला के ले आऊं, तो जो यहाँ बच्चा बैठा है वो उसी पोजीशन में तो बैठेगा जो बच्चा छोड़ के गया। क्लियर? आप यहाँ बैठ के मोमोज खा रहे हो, मैंने कहा बेटा जल्दी जाओ, और आपकी जगह मैं किसी और को यहाँ बिठा दूं, तो वो मोमोज वही बच्चा खाएगा। तो ये नाइन्थ वाली पोजीशन जो बी की थी, ये ए को मिल गई विरासत में। ए ये आ गया, अब आपको लेफ्ट राइट मिल गया। तो टोटल का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, 20 -1, और आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 19। तो जब आपका आंसर 20 था, अगर मैं 20 लगा देता तो आंसर गलत हो जाता, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 9। तो टोटल कितने हैं? 19। अब आपसे इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक कंडीशन है, तो जिसमें कंडीशन होती है, कंडीशन की वजह से दो आंसर पूछे जा सकते हैं। पहला टोटल, अब एक बात बताओ, बी यहां आ गया, तो जो ए की पोजीशन थी, जो ए की पोजीशन थी, वो तो विरासत में बी को मिल गई, 7 फ्रॉम लेफ्ट। आपसे ये भी तो मांगता हूं, व्हाट इज बीस पोजीशन फ्रॉम राइट। तो उसके लिए तो आपको टोटल निकालना ही पड़ेगा। तो अब फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? 19 -7, शाबाश, प्लस, तो 9 में 17 गए, 12 और एक 13। आप यहाँ पर अब 13 पोजीशन पे हो जाओगे। और एक सबसे बेहतरीन चीज दिखा रहा हूँ, आप 7 से 11 बन गए, 4 पोजीशन आगे गए, 8 9 10 11। तो जब आप 4 बच्चे आगे गए हो, तो वो भी तो 4 बच्चों को पार करके ही आएगा ना। देखो 9 और 4 13, तो ये बात क्लियर हो रही है। तो जब कभी इंटरचेंज में ये मांग रहा होगा, मैं आपको डायरेक्ट डिफरेंस से निकलवा दूंगा। अगर टोटल मांगेगा तो ऐसे निकलेगा, अगर इंटरचेंज के बाद ये मांगेगा तो मैं डिफरेंस से ही निकलवा दूंगा। अदरवाइज पूरा कॉन्सेप्ट ये है, बड़े आराम से इसको नोट कर लो। कितने साल पर हूँ? ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा, बना लोगे? देखिए अगले में क्या हिसाब किताब है। कह रहे इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, दीपा इज, कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगता है। दीपा इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड विजय इज सिक्स फ्रॉम राइट। ये भी वही है, ए लेफ्ट से था, बी राइट से था। व्हेन दे इंटरचेंज, सर कंडीशन तो इंटरचेंज वाली है, दीपा बिकम 13th फ्रॉम लेफ्ट, उसमें भी यही था, ए पहले क्या था, 7 से 11th कुछ हो गया था। देन व्हाट विल बी विजयस पोजीशन फ्रॉम राइट, ये दूसरे वाला आंसर मांग रहे हैं, इसमें टोटल नहीं निकालने। तो एक बार मैं चाहूंगा आप सारे बोर्ड पे ही देख लो, ये वाला तरीका भी सिखा दूं, फिर टोटल वाले से भी निकलवाऊंगा। ये एक लाइन है, इस लाइन में दीपा नाम की लड़की लेफ्ट से फिफ्थ है, और कौन सा दूसरा, विजय नाम का लड़का राइट से सिक्स्थ है। जब ये इंटरचेंज करते हैं, तो विजय यहाँ, दीपा यहाँ, कह रहे दीपा ना अब लेफ्ट से 13th पोजीशन पे है। आप मुझे बताओ विजय लेफ्ट से कितना हो जाएगा, सॉरी राइट से कितना हो जाएगा। तो आप सिर्फ डिफरेंस ले लो, 5 में कितना जोड़ो 13 आ जाए, 8, तो 6 में वही 8 जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा? 14। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 14। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर पूरे कॉन्सेप्ट की बात करूं, पूरे कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो फिर हम ऐसे लगाएंगे। कॉन्सेप्ट इसलिए सिखाना चाहता हूँ, कल को 2 की जगह 3 लोग भी आएंगे, कॉन्सेप्ट आता होगा कहीं भी लगा लोगे।
ये रही दीपा दीदी, ये रहे विजय भैया, दीपा दीदी फिफ्थ, विजय भैया सिक्स, लेफ्ट से और राइट से। जब इंटरचेंज हुआ तो विजय भैया कट, दीपा दीदी कट, विजय भैया यहाँ और दीपा दीदी वहां, आप हो गए 13। इसको जोड़ दो, 13 और 6 19, -1 कितना आ गया 18। ये हो गया आपका टोटल। और कल को इस टोटल को यहाँ ले आओ, 18 -5 +1, 18 में से 5 गए, 13 +1 और ये कितना आ जाएगा 14 फ्रॉम राइट। ये है पूरा कॉन्सेप्ट, ये है शॉर्ट। यही दो क्वेश्चन बनते हैं दो लोगों वालों में। सिंगल वाले में एक ही क्वेश्चन बनता है, टोटल या लेफ्ट राइट। इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मांग ले या टोटल मांग ले, ये मांग ले। तीन वाले में तीन क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, इसको नोट कर ले। बढ़ते आगे, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अरे 12 पार्टिसिपेंट हो गए भाई। सुहानी, साम्या, रोज, मुस्तफा, मोहित, कृष्णा, इशिका, इशी, फिरदौस, अभिनव। समझ आ रहा है भाई सबको? यस सर। अरे आज तो मजा आ गया। किसी ने पूछा कि सर आपको मजा ज्यादा कब आता है? मैंने कहा भैया नदी तो बह ही रही है, ज्यादा से ज्यादा जब लोग हाथ धो ले। तो पढ़ा तो रहा ही हूँ, 8 10 15 लोग सामने बैठे हो, 8 10 लोग सामने बैठे हो, तो मजा तब आएगा ना बीवी के टीचर से पूरा बैठ कर पढ़ा रहे हैं। क्योंकि यस 5 और 13 का डिफरेंस निकला। ये आया 8, तो वही मैंने 8 उसमें प्लस कर दिया। मतलब 5 और 13 में 8 का फर्क था, 6 और 8 14 हो गए। ठीक, ऐसा रिपीटेशन आएगा आप लोगों को फिर समझ आएगा, क्योंकि आप चीजें सीखते हो रिपीटेशन से, जब दोबारा जिंदगी में करने का मौका लगेगा। आज आपने सीख लिया ऐसे करते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज, वापस आ जाओ। इन अ रो ऑफ बॉयज, कोई फर्क नहीं पड़ता बॉयज हो गर्ल्स हो। सुरेश इज 7th फ्रॉम लेफ्ट, रोहित इज 12th फ्रॉम राइट। अभी तक तो सेम ही है, एक लेफ्ट से एक राइट से। इफ दे इंटरचेंज, इंटरचेंज भी है, सुरेश बिकम 22nd फ्रॉम लेफ्ट, हाउ मैनी बॉयज आर देयर। इसका मतलब क्या निकालना है आपको? टोटल निकाल दो। और पहले चाहो तो थोड़ा सा हंस सकते हो, क्योंकि कह रहे हैं कैन नॉट डिटरमाइन, जिंदगी में नहीं होगा। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं इसमें कैन नॉट डिटरमाइन हो कब, लेफ्ट राइट लेफ्ट। ये लेफ्ट वाली कंडीशन अगर ना दो, बोलूं एक लेफ्ट से इतना है एक राइट से इतना है, इंटरचेंज कर रहे टोटल बताओ, पॉसिबल नहीं है। अभी पॉसिबल है, कितना है? अब देखो मेरे को आप पे कितना विश्वास है। अरे ये देखो, क्यों? क्योंकि अब आप सही करोगे, आप लोग एक्सपीरियंस से सीखते हो। वही एक लाइन, वही एक लाइन, सुरेश नाम का बच्चा 7th फ्रॉम लेफ्ट, रोहित नाम का बच्चा 12th फ्रॉम राइट, इंटरचेंज, नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरचेंज, सुरेश बिकम 22nd फ्रॉम लेफ्ट, आप हो गए 22nd। इन दोनों को जोड़ दो, 34 -1 33, ये आ गया आपका टोटल। और अगर ये पूछता तो 7 से 22 बनने में 15 का फर्क है, 12 और 15 कितना हो जाता? 27। आप कितने हो जाओगे? 27। और चेक कराता हूँ, 33 में से 7 गए, 26 + 1 27। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट देखते हैं। इन अ रो, रीता एंड मोनिका ऑक्यूपाई 9th प्लेस फ्रॉम राइट एंड 10th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट। इसका मतलब ऋतिका आगे है तो उसका 9th है, मोनिका पीछे है तो उसका 10th है।
बाकी आप बारीकी से क्वेश्चन को देख लेना, लेफ्ट और राइट। वर्ड लिखा है रिस्पेक्टिवली। इफ दे इंटरचेंज their place, then Rita and Monica occupies 17th from right and 18th from left। यकीन मानना, ये दोनों को इंटरचेंज करके दोनों का डाटा दिया है। आप तो कोई एक से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको इधर वाला बंदा इधर आ जाए, इधर वाला इधर आ जाए, उसके बाद कोई एक ही चीज होता है टोटल निकालने के लिए। तो चाहे आप रीता पकड़ लो या मोनिका को पकड़ लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। कह रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, जिसको मर्जी एक का डाटा पकड़ के निकाल दो। ऑप्शन में तो नहीं है, देखते हैं। रीता और मोनिका। रीता इज 9th फ्रॉम राइट, मोनिका इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। उल्टा कर दिया ना, लेफ्ट। व्हेन दे इंटरचेंज, इंटरचेंज तो रितिका यहाँ, मोनिका यहाँ। इफ दे इंटरचेंज रीता एंड मोनिका, तो पहले रीता है। रीता ऑक्यूपाई 17 प्लेस फ्रॉम राइट, 17th फ्रॉम राइट, एंड मोनिका 18 फ्रॉम लेफ्ट। आप 18 तो, अब चाहे आप इसको टोटल करके -1 कर दो, 27 - 1 26, इनको जोड़ दो 18, और 27 - 1 क्या आ जाएगा 20। तो इसका मतलब लाइन में टोटल लड़कियां कितनी लगी हुई है, 26 लड़कियां लगी हुई है। किसी एक से भी निकालोगे आंसर आ जाएगा। तो ये मत समझना कि सर इसमें डबल डाटा दे दिया। अरे ज्यादा दिया है ना, क्या दिक्कत है, शादी में बहुत खाना लगा होता है, सब थोड़ी खा के आते हो। कह रहे सर हम तो थैली में डाल के ले आते हैं। सुधर जाओ, सुधर। ठीक, ठीक है, टेस्ट कर लो, शाही पनीर भी टेस्ट कर लो, गोभी भी टेस्ट कर लो, कोई मना नहीं है। देखो उस भंडारे में मजा बिल्कुल नहीं आता जब तक आलू पूरी खा के थैली में घर भरवा के ना लाया जाए। मजा ही तब है जब घर में लाएंगे। भाई इतना ख्याल रहे प्रसाद वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो लाइन पड़ी थी कि उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। पर टचवुड, सब इतना प्यार है मेरे एरिया में, जैसे पता है टीचर, तो मेरे को एक एक्सपीरियंस मेरा याद है। घर के नीचे थोड़ा कदम पे भंडारा था आलू पूरी का। अब लाइन लगी हुई है, तो जैसे ही पता नहीं मैं कहीं घर आ रहा था या घर से जा रहा था, तो उतरा हूँ, वो कह रहे सर चिराग सर भंडारा। मैंने कहा लाइन थोड़ी लंबी है। कह रहे सर आपको लाइन में थोड़ी लगाना है, ये लोग बनवा कर ये लाइन दे दी। तो इतना प्यार मिल जाता है अपने एरिया में सिर्फ इस प्रोफेशन की वजह से कि सर टीचर है। तो आप सबका भी थैंक यू, क्योंकि स्टूडेंट्स मिलकर के ही तो प्यार दिलाते हैं इतना। तो मेरे को याद है ऐसे कई एक्सपीरियंस, क्योंकि साल कहीं ना कहीं अब खत्म हो रहा है 2024। तो जरूरी है कि पीछे वो एक्सपीरियंस को याद कर लें जो 2024 23 22 में जिए हैं, ताकि अगला साल और सुंदर तरीके से जिए। 31 आंसर, 31 ऐसा लगा दो। 30। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर नंबर 31। आप लोगों का भी आंसर आ रहा है ना Yes, sir. फिरदौस, यस सर, आ रहा है। ऋषि, Yes, sir. ऋषिका, Yes, sir. कृष्णा, Yes, sir. मोहित, मुस्तफा, Yes. रोज, यस सर। काम्या, हाँ जी सर। सुहानी। Yes, sir. एक बार फिर पूछ लेते हैं किसने नहीं बोला था। मोहित, आवाज आ रही है? Yes, sir. अब सबको आ रही, सारे एक्टिव बैठे हुए। लोग कहते हैं कि सर ऑनलाइन में स्टूडेंट्स को गिनती में नहीं गिन सकते, ऑनलाइन वाले तो वीडियो लगा के छोड़ देते हैं। सर 10 के 10 बच्चे ऑनलाइन में आवाज लगाई है। अटेंडेंस लगाने का टाइम आ गया है। एक बार सारे आप लोग यस बोल देना, आप लोग अटेंडेंस लगवाई जाए फटाफट। फिर यस बोलते हैं ना। अभिनव, Yes, sir. दो, यस सर। इशी फास्ट, Yes, sir. इशी का, Yes, sir. कृष्णा, Yes, sir. मोहित Yes, और sir. मुस्तफा, Yes. रोज, यस सर। या और सुहानी। Yes, sir.
हम सारे सारे बच्चे हैं यस बोल रहे हैं, सारे के सारे लाइव बैठे हैं, कोई नहीं छोड़ के गया। इस क्वेश्चन का 31 आंसर देख लेते हैं, इनफैक्ट आंसर सामने वाले बैठे हैं, बड़े फोकस होके बैठे हैं। इन अ लाइन ऑफ बॉयज गणेश भैया एंड आचार्य भैया, अच्छा गणेश और राजन, गणेश लेफ्ट से 12th है और राजन भैया राइट से 15 है। अब आपको पता है कोई एक कंडीशन दे दो इंटरचेंज, सर सिर्फ इंटरचेंज वाली कंडीशन होती है, नहीं आपको मैं इंटरचेंज ना देके टोटल दे दूं, टोटल से भी आपका काम चल जाएगा ना, क्योंकि इंटरचेंज की कंडीशन से आपको लेफ्ट राइट मिलता है, टोटल निकाल लेते हो, तो टोटल की कंडीशन से भी आपको लेफ्ट राइट मिल सकते हैं। कह रहे व्हेन दे इंटरचेंज, राइट नाउ सिचुएशन इंटरचेंज किया। मैं आपको देखो अब यही क्वेश्चन पे एडिशनल केस कराता हूं, आपको मैं इंटरचेंज दे दूं, आप क्वेश्चन कर लोगे, मैं आपको टोटल खुद दे दूं, तो टोटल से इसके लेफ्ट से राइट निकाल लोगे, चलो जी। अगर टोटल नहीं देता, आपको इनके बीच के बच्चे दे दूं, तभी तो कर लोगे ना। भाई ये 12 पे है, 15 पे, इनके बीच में 2 बच्चे हो रहे हैं, तो ठीक है। अगर आप 12 पे हो, बीच में 13 14, तो इसका मतलब आप भी 15 हो, आप लेफ्ट से भी 15 हो, आप राइट से ही 15 हो, फिर टोटल निकाल लोगे। तो हो सकता है आगे जाके कुछ कंडीशंस बदले, पर अभी तो वही घिसी-पिटी कंडीशन, कौन सी वाली, इंटरचेंज वाली। राजन नाउ 20th फ्रॉम राइट, 20th फ्रॉम राइट, दोनों को जोड़ोगे 32 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 31। सर इतना समझ आ गया, नेक्स्ट गेम निकालना है, कहां से डालें, इन अ रो ऑफ 35 children, M is 15th from right and there are 10 children between M and R. What is R position from left end of the row? Try करना, right. In a row of 35 students, total दे दिया ना? अच्छा रुक गया, मैं सोचा अगले साल 2025 में आप लोगों को सबको थोड़ा कम प्यार दूंगा, आप लोग प्यार के चलते बिगड़ रहे हो, या इतना ही प्यार चाहिए, इससे ज्यादा प्यार चाहिए, इतना बहुत है ना, इससे ज्यादा में और बिगड़ जाओगे। तो निकालो ना, कुछ तो दे रखा होगा, टोटल दे रखा है ना 35, टोटल दे रखा है 35, M is 15th from right, कह रहा है एंड देयर आर 10 चिल्ड्रंस। अब एक चीज नोट करो, वो 10 इधर भी हो सकते हैं तो ये बैठा R, 10 उधर भी हो सकते हैं तो ये बैठा R, तो इस क्वेश्चन में निकालना पॉसिबल नहीं है, आंसर आ जाएगा डाटा इनएडिक्वेट है। मैंने कहा जहां मैं बैठा हूं वहां से और मेरे बीच में R और मेरे बीच में 10 बच्चे हैं, तो भैया बाईं ओर 10 बच्चे हैं या दाईं ओर 10 बच्चे हैं, अभी देखते हैं बोर्ड पे। लेकिन इस क्वेश्चन को पता है कब कर सकते थे, जब M जो है पीछे से 25th पोजीशन पे होता, क्योंकि 25th से इधर 10 बच्चे बिठाने की तो जगह ही नहीं है, टोटल 35 बच्चे हैं, क्योंकि 25 पे 10 बिठाते ही 35 आ जाएगा, तो 36 की जगह नहीं है ना, या 26 हो 27 हो, तो इससे कंफर्म होता है कि R एक ही तरफ बैठे हैं। लेकिन अभी जो है M 15वीं पोजीशन पे है, इसका मतलब 15वीं पोजीशन लगभग बीच में है 30 के, इधर भी 15 बच्चे हैं, इधर भी 15 बच्चे हैं, एक तरफ 14 होंगे क्योंकि ये तो खुद है ना 15, अगर मैं 15 हूं तो मेरे आगे 14 है और इधर 15 है। अब इधर भी 10 बच्चे बिठा के R को बिठा सकता हूँ, इधर भी 10 बच्चे बिठा के R को बिठा सकता हूँ, तो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 2 पॉसिबल नंबर्स ऑफ R पोजीशन, बट दैट इज नॉट कंफर्म्ड। आओ बताता हूँ कौन कौन सी वेरी पॉसिबल पोजीशन है। लाइन में M नाम का बच्चा राइट से 15 है। अच्छा जब इनके बीच में 10 बच्चे बैठेंगे, 15 और 10 कितने हो गए, 25, तो ध्यान से देखो क्या 15 और 25 के बीच में 10 बच्चे हैं, नहीं 9 बच्चे हैं। सर कैसे, 16 17 18,
19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो 25वां बच्चा इसके अंदर है। आपने क्या किया, 15 में 10 जोड़े, लेकिन 15 में एक बच्चा तो खुद ही हो जाता है। तो 10 बच्चे बीच में बिठाने के लिए ये पोजीशन आपको 11 से जोड़नी पड़ती है। ये आपको हमेशा याद रखना है, जब बारीकी जिस क्वेश्चन पे आएगी तब सिखाऊंगा। 26, ऐसे 15 में से 10 गए तो 5, लेकिन आंसर आएगा 4। इसका मतलब आप राइट से, क्योंकि ये राइट से 15 है ना, तो आर राइट से 26 हो सकता है या राइट से चौथा हो सकता है। और अगर आप 30 में से कन्वर्ट कर लो, 30 में से 4 गए 26 और 1 27, आप लेफ्ट से 27 हो सकते हो। और 30 में से 26 गए 4 + 1 5th, आप लेफ्ट से 5वें हो सकते हो। 5th और ईदर 27th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, और 4th और 26th पोजीशन ईदर और फ्रॉम राइट। ऐसा ऑप्शन होता ना, लगा भी देते। अब ऐसे में थोड़ी लगाएंगे, कंफर्म थोड़ी है 5th पोजीशन है। ये बात क्लियर हो रही है? आप लोग क्या कहते हो भाई? आर पोजीशन कैन बी ईदर लेफ्ट और राइट ऑफ एम, सो कैन नॉट पॉसिबल। लेकिन ईदर और आंसर वाला ऑप्शन है, कल को आएगा मांगूंगा आंसर तो ईदर और में देना पड़ेगा। इन अ क्यूब विजय इज 14th फ्रॉम फ्रंट। ये फ्रंट, टॉप, लेफ्ट सब एक ही बात है। राइट, बॉटम, बैक, स्टार्ट, एंड सब एक ही बात है। जैक इज 17th फ्रॉम एंड, while मैरी इज एग्जैक्टली इन द बिटवीन। 3 लोग हो गए। कौन कौन हो गए? विजय, जैक और मैरी। अब लड़ाई ये है कि मैरी किसकी है। विजय कह रहा है मैरी मेरी है, जैक कह रहा है मैरी मेरी है। चलो, तो इसने क्या कहा, मैरी इज एग्जैक्टली इन द बिटवीन, तो मैरी किसी की नहीं है। विजय एंड जैक, इफ विजय बी अहेड ऑफ जैक एंड देन देयर बी अ 48 पर्सन इन द क्यू। आपको टोटल दे रखा है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन विजय एंड मैरी। विजय एंड मैरी, क्या बोलते हो, क्वेश्चन बिठाना शुरू करें? अब ऑब्वियस है कि आप 3 लोग बिठा रहे हो तो हल्का हल्का रैंकिंग टफ तो लगेगा यार। तो पहले एक क्वेश्चन बैठो बोर्ड पे देख लो 3 वाला, फिर उसके बाद आराम से बिठा लो। ठीक। विजय इज 14th एंड जैक इज 17। विजय इज 14, जैक इज 17। अगर इनको ऐसे और ऐसे बिठाना ना तो 31 बच्चे चाहिए। आपका टोटल 31 से ज्यादा है ना। तो देखो, विजय यहां से आया, जैक यहां से आया। अगर ये बिल्कुल चिपक के ही बैठेंगे तब भी 31 बच्चे चाहिए। अगर कभी डाटा 31 से कम होगा तो इस बात को एक्सेप्ट करना कि विजय यहां से आते आते इसको ओवरलैप कर गया और यहां बैठे। क्योंकि अभी भी विजय और जैक बैठे हैं कम बच्चों में, लेकिन अभी टोटल हमारा मिनिमम 31 से ज्यादा है। तो इनके बीच में गैप छोड़ सकते हो। ये आके बैठा विजय, ये आके बैठा जैक। 48 में से 31 माइनस कर दो, कितने बच गए? 17। 17 में से एक सीट ले लेगी मैरी, बच गए कितने? 16। 16 को बराबर बैठ दो। मारी के 8 इधर बैठे हैं और 8 इधर बैठे हैं। तो अगर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन विजय एंड मैरी, आंसर आ जाएगा 8। लेकिन अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर इलेबोरेट करके बनाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस का ही खेल है, यही खेल समझना है। विजय 14th फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट का मतलब लेफ्ट, 14th फ्रॉम फ्रंट। ठीक, क्या नाम है इसका दूसरे का? जैक। थोड़ी लाइन बड़ी कर ले क्या? लाइन बड़ी कर लेते हैं, लाइन थोड़ी सी सुंदर कर देते हैं और बड़ी कर देते हैं। ये रहा आपका, कहीं बिठा दो जैक। जैक किस पे है? 17 फ्रॉम। अब अगर यहाँ से 14 और यहाँ से 17 लोग हो तो कम से कम 31 लोग तो चाहिए मेरे को, क्योंकि ये 17वीं पोजीशन का मतलब है इसके पीछे 16 लोग बैठे हैं, 16 लोग अपने पीछे लेके चल रहा है। ये 14वीं पोजीशन का मतलब है इसके आगे 13 लोग बैठे हैं, ये 13 लोग अपने आगे लिए बैठे हैं। क्लास में अगर आपका रोल नंबर 14 है, इसका मतलब है कि 13 बच्चे आपसे पहले निकल चुके हैं, एबीसी वाले। आपका नाम अगर डी से स्टार्ट हो रहा है तो
अब क्वेश्चन क्या है, टोटल कितने हैं 48। तो मैंने कहा अगर इस 48 में से ये 14 हटा दिए जाए, ये 17 हटा दिए जाए, तो क्या सिर्फ ये बीच नहीं बचेगा? रंग बदलते हैं, शायद बदल जाए। ये रहा बीच। तो हमने क्या किया, 48 माइनस 14 और 17 31। आपका आंसर आया 17। इसका मतलब ये बीच में 17 बच्चे बैठे हैं, ये बीच में आपके 17 बच्चे बैठे हैं। मैंने कहा 17 में से एक तो मैरी है जिसके ऊपर लड़ाई हो रही थी। तो मैरी को माइनस करने के बाद कितने बचते हैं 16। और क्वेश्चन की कंडीशन एग्जैक्टली बिटवीन, तो इसको इक्वल करके आप 8 बच्चे यहां बिठा दो और 8 बच्चे यहां बिठा दो। अब इस क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब दिखा दूंगा। कैसे? एक तो आपने ये पूछ लिया बिटवीन में कितने बच्चे हैं, तो बिटवीन का आंसर क्या है 8। ये बात क्लियर हो रही है? दूसरा, मैरी की लेफ्ट से पोजीशन क्या है, तो ध्यान से देखो, 14 और 8 कितने हो गए 22। और 8 लोगों के बाद मैरी बैठी है ना, तो 23rd फ्रॉम लेफ्ट। मैरी इज 23rd फ्रॉम लेफ्ट। ठीक। अच्छा, अगर आपको लेफ्ट मिल गया तो मैरी राइट से भी तो निकाली जा सकती है। 17 और 8 कितने होते हैं, 17 8 25 और 1 26। मैरी दीदी 26 पोजीशन पे है फ्रॉम राइट। और एक बात बताओ, अगर आपको किसी का लेफ्ट राइट मिल जाए, आप टोटल निकाल सकते हो? आओ प्रूफ करते हैं। 23 26 49 माइनस 1, क्या टोटल 48 है? हाँ सर, निकल गया। और क्या क्या मांगा जा सकता है, ध्यान से देखो। विजय और जैक के बीच में टोटल बंदे कितने थे, वो 17, वो तो हमें पहले ही मिल गया। ठीक। If we ignored Mary, then how many people are between Jack and Vijay? Answer is 16. बट हमें क्वेश्चन में जैक की राइट से पोजीशन दे रखी थी। व्हाट इज जैक पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट? तो आंसर आ जाएगा 48 माइनस 17 प्लस 1। व्हाट इज विजयस पोजीशन फ्रॉम राइट? क्योंकि ये लेफ्ट से दे रखी थी। तो जो आपके सिंगल पर्सन डबल पर्सन वाले क्वेश्चन है वो तो आ ही सकते हैं। कोई रैंडम पकड़ लेगा, बोलेगा राइट साइड से कोई 5th पोजीशन पे है, तो बताओ मैरी और 5th पोजीशन के बीच में कितने क्वेश्चन है? क्योंकि जैसे जैसे बंदे बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। आप जैसे जैसे ज्यादा क्वेश्चंस करते जाओगे, हो सकता है डाउट का लेवल भी इंक्रीज हो। सर अब डाउट आ रहे हैं, ठीक, बट यकीन मानना इसके आगे रैंकिंग नहीं है। अगर आप यहां तक समझ लेते हो, आपका रैंकिंग खत्म हो जाता है। इसके बाद तो 4 बंदे सिटिंग अरेंजमेंट है। 4 बंदे आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, 4 बंदे 5 बंदे 6 बंदे 8 बंदे, मत डरो 12 बंदे बिठाऊंगा। जैसे ही 12 बिठा लोगे, 8 वाला आसान लगता है, लगता नहीं लगता है? इसको नोट करना है। सर नोट क्या करें, ज्यादा खिचड़ी तो नहीं बची? चलो फिर क्लीन करके दोबारा लिख देते सुंदर सुंदर। टोटल कितने हैं 48। विजय कौन सी पोजीशन में था 14 फ्रॉम लेफ्ट, ये एरो का मतलब है लेफ्ट से। जैक कौन सी पोजीशन में था फ्रॉम राइट। आपने क्या किया 48 माइनस 31। ये 31 कहां से आया 14 प्लस 17 से 17। आपने ये पता लगा लिया यहां से यहां तक कितने लोग हैं अब 17, जिसमें से एक मैरी है और बचे हुए 8 लोग, और 8 लोग यहां बैठे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 8। ठीक, ऑल गुड। चलो जल्दी जल्दी अब आगे क्वेश्चन देखें। अब क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। सर ऐसा एक आध क्वेश्चन और मिल जाए, उम्मीद करता हूँ अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही हो, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इन अ क्लास ऑफ 10 गर्ल्स, इन अ क्लास ऑफ 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज, टोटल कितने हैं 30। जया रैंक
4 among girls and 18 among class. What is Jaya rank among the boys in the class? ये तो बहुत आसान है, इतना आसान तो मुझे भी नहीं आ रहा, इतना आसान। 15वां आ रहा है भाई, इतना आसान कि लिखने की भी जरूरत ना पड़े। अब ध्यान से देखो, क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? जया नाम की लड़की, क्योंकि पहले मैं देख रहा था जया है क्या, जया लड़की है। जया नाम की लड़की लड़कियों में तो चौथी है, इसका मतलब लड़की नंबर 1, लड़की नंबर 2, लड़की नंबर 3, लड़की नंबर 4, लेकिन क्लास में किस पोजीशन पे है? 18। अच्छा जी, ये लाइन है और ये हमारी जया किशोरी दीदी जी है। कोई मानता हो तो बुरा ना माने, गीत गाते हैं, सुंदर सुंदर गीत गाते हैं। ये हमारी जया दीदी है। जया दीदी लेफ्ट से 18th पोजीशन पे है, इसका मतलब इनके आगे कितने बच्चे बैठे हैं? 17 बैठे हैं। और एक बात बोली, जया दीदी लड़कियों में चौथी है, तो इसका मतलब अगर आप लड़कियों में चौथी हो तो आपके आगे कितनी लड़कियां बैठी हैं? 3। और 17 लोगों में से अगर 3 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं? 14। पूछ रहे हैं लड़कों में आपकी पोजीशन क्या है? सर 14 लड़के आगे हैं और एक आप हो, यानी आपकी पोजीशन क्या है? 15वीं पोजीशन पे। लाइन में मैं 18वीं पोजीशन पे हूं, मैं जया हूं, मैं 18वीं पोजीशन पे हूं, मेरे आगे 17 लोग बैठे हैं, मैं लड़कियों की गिनती में चौथे नंबर पे हूं, 3 लड़कियां मेरे आगे बैठी हैं, तो 17 में से 3 निकाल दो, 14 लड़के मिलेंगे, और लड़कों की गिनती से गिनती आओगे तो मैं 15वीं पोजीशन पे हूँ, है ना? हाँ, बड़े ध्यान से क्वेश्चन देखो, नोट करो। वही वाली बात होगी, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन ज्यादा आसानी से समझा दिया, आसान क्वेश्चन नहीं हो रहा, नोट करो इसे। हाँ, ये लिखो। चलो, ये क्वेश्चन समझ आया। अच्छा, इसमें और क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं? अब जया जो है आगे से 18वीं पोजीशन पे है ना, तो टोटल कितने लोग हैं? 30। 30 में से 18 गए तो पीछे कितने लोग बचे? 12। टोटल 10 लड़कियां थी, 3 लड़कियां जया से आगे है और जया खुद एक लड़की है, तो पीछे जो 12 लोग हैं उसमें से कितनी लड़कियां हैं? 6। आगे कितने लड़के हो चुके हैं? 14। तो 20 में से अगर 14 गए तो पीछे भी तो 6 लड़के बचने चाहिए, तो देख लो 12 में से 6 लड़कियां हैं और 6 लड़के हैं। जया से आगे 14 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, जया खुद एक लड़की है। ये सारे क्वेश्चन अगर पूछ लेंगे तो आप बता देना। In a class of 45 students, among those students who passed and more secured 11th position from upward and 15 from downward, how many students failed? कह रहे अनमोल नाम का बच्चा ना पास बच्चों में से ऊपर से 11 और नीचे से 15वीं पोजीशन पे है। ऊपर से किस पोजीशन पे है? 11, और नीचे से किस पोजीशन पे है? 15। 18 है? 15 है बुद्धू? अच्छा, आंसर 18 है। इस एक बंदे की आपको दोनों पोजीशन मिल गई, इस एक बंदे की आपको दोनों पोजीशन मिल गई। आपने क्या किया? 15, 11, 26 -1, आपको वो बच्चे मिल गए जो पास हुए हैं। और टोटल कितने बच्चे थे? और 25 बच्चे ही अगर पास है तो फेल कितने हैं? ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बंदा, 2 बंदा, 3 बंदे, आपको क्वेश्चन अब समझ आ रहा है। क्वेश्चन समझ आ रहा है, आप आंसर कर दोगे। कितनी देर लगेगी आंसर करने में? नोट कर लो। पहला क्वेश्चन पढ़ा है, इसमें टॉप बॉटम के लिए ऊपर से नीचे लाइन खींचिए, वरना हर लाइन लेफ्ट से राइट ही कीजिए। आपने ही भैया आगे डालनी है लेफ्ट राइट वाली। जितना आप अपने क्वेश्चन को छोटा करके सीखोगे, मतलब 10 तरह के क्वेश्चन है ही नहीं, 2 ही तरह के क्वेश्चन है, सीखने में आसानी होगी।
जितना काम फैलाओगे, 50 तरह के क्वेश्चन, 20 तरह के क्वेश्चन, उतना काम फैल जाएगा। दो ही तरह, 3 तरह के क्वेश्चन है बस। मैं तो कहता हूँ एक ही तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि फॉर्मूला ही एक है। ठीक। मलय प्रताप is on the 13th position. Malay Pratap is on the 13th position from the starting and 17th position from the end. मतलब एक ही बंदे की दोनों दे रखी है। He is 8th position from the starting and 13th position from the end. Among who passed, how many students are failed? अच्छा, ऊपर वाले से टोटल निकालोगे तो आपको उसका मिल जाएगा, टोटल क्लास का। नीचे वाले से टोटल निकालोगे तो पास मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस करोगे तो फेल मिल जाएंगे। क्योंकि उसने कहा है कि मलय प्रताप की क्लास में पोजीशन ये है, पास होने वाले बच्चों में ये है। ट्राई करते हैं। मलय 13 फ्रॉम स्टार्ट एंड 17, तो 13 + 17 30 - 1 कितने बच्चे हैं? तो क्लास में तो है 29 बच्चे। ही इज 8th फ्रॉम स्टार्टिंग एंड 13 फ्रॉम हु हैव पास्ड। 8 और 13 जोड़ोगे आंसर आएगा 21 - 1 20। तो ये आ गया आपका टोटल, माइनस ये हो गए आपके पास वालों की लिस्ट। करोगे तो क्या आ जाएगा? फेल वाले बच्चे। कितने बच्चे फेल है आपके? 9 बच्चे। क्योंकि एक लिस्ट थी पूरी क्लास की, एक लिस्ट थी सिर्फ पास बच्चों की। आपने टोटल निकाल दिया और आंसर दे दिया 9। क्या ये बात भी समझ आ रही है भाई? क्लियर? नथिंग क्लियर? हम्म हम्म हम्म। क्या कहते हो, सॉल्व करें तुक्का मारे? क्या कहते हो? वेरी गुड। अगर कहते हैं ना तुक्का मारे, तो मैं कहने वाला था शर्म करो, पूरा कॉन्सेप्ट इतने अच्छे सिखा रहा हूँ फिर भी कह रहे हो तुक्का मारे। जब ना आता हो तब तो तुक्का मारो, जब सब सिखा दिए फिर तो सॉल्व करना बनता है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। मनीषा रैंक बेटा 16 फ्रॉम टॉप, 29 फ्रॉम बॉटम अमंग दोज हु हैव पास द एग्जामिनेशन। इसका मतलब यहां से कौन सी लिस्ट मिलेगी? पास की। 6 बॉय डिड नॉट पार्टिसिपेट, इसको बाद में जोड़ देना, एंड 5 ऑफ देम फेल्ड, इसको बाद में जोड़ देना। बताओ क्लास में कितने बच्चे हैं? चलो जी, हलवा। 16 29 45 - 1 44, तो 44 बच्चे तो वो हो गए जो पास है, प्लस किया ना। 44 में 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और 5 बच्चे फेल थे। ये हो गए 50 और 5 55। पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं बेटा? 55 बच्चे हैं। ठीक। और यकीन मानना, अगर तुक्का मारने में जाते, बड़ा मुश्किल था 55 तुक्का मारना। कौन सा 44 कैसे? इसको प्लस करोगे 45 आएगा, -1। ये क्या है? लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल दे देगा। तो ऐसे नहीं करने का क्वेश्चन। हम अपने बिल्कुल लास्ट में हैं, रामायण खत्म होने वाली है, बस किसी भी समय रावण मर जाएगा, फिर वापस अयोध्या आएंगे, फिर दिवाली मनाएंगे। कहीं कहीं से कार्यक्रम कर रहे हो भाई तुम लोग? लास्ट के चैप्टर, लास्ट के टॉपिक में आप ये पूछोगे कि 45 कैसे आया? लेफ्ट प्लस राइट -1 है ना। पहले क्वेश्चन में बार बार लिखा था कि लेफ्ट प्लस राइट -1, 16 + 26। आप थोड़ी लिखूंगा बार बार। तो वन सिंगल क्लास के अंदर ये वाला टॉपिक उड़ा देंगे ताकि आप इसकी बैठ के प्रैक्टिस कर सको। नेक्स्ट, इन अ क्यू, A is 18th from front, B is 16th from back, C is 24th from the front and is exactly in the middle of A and B। ये तो सेम मैरी वाला क्वेश्चन है, नाम बदल के आए हैं। Then how many persons are there in the queue? याद करो, मैरी वाले क्वेश्चन में 48 दे रखा था, आपसे ये पूछा था बीच में कितने बच्चे हैं। इसमें उल्टा कह रहा है बीच में इतने बच्चे हैं, बताओ टोटल कितने बच्चे हैं। ये आसान है। मेरी तरफ से 100 रुपये इनाम। मैरी वाले में दोनों कौन कौन से करेक्टर थे?
जैक और विजय, लेकिन उल्टा बोला है, आगे विजय था पीछे जैक था। आपने पूरा क्वेश्चन नहीं बोला। मैंने कहा था मैरी के आगे पीछे कौन था, तो आगे विजय था पीछे जैक था। उल्टा। इसके आप पे जुर्माना लगाया जाता है 100 रुपए आप। बस ठीक है। In a queue, A is 18th from front, B is 16 from back, C is exactly C is 24th from front। तो ये बैठाया मैंने C, और ये आगे से किस क्वेश्चन पे है, 24th पे। ठीक। और इन्होंने कहा कि ये एग्जैक्टली मिडल में है, इसका मतलब ये देखना A से C कितने का फर्क है, +6। तो C से B भी कितने का होना चाहिए, +6। तो 24 और 6 में क्या बन जाओगे आप, 30, क्योंकि बीच के यहाँ के बंदे सेम है। यहाँ पर बंदे सेम बैठे हैं। तो मैंने क्या किया, 24 और 18 में जितना फर्क था उतना ही मैंने आगे जोड़ दिया। तो आपको बी की पोजीशन मिल गई फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो टोटल निकालना आपका कितना आसान हो गया, ये आंसर हो गया 46 - 1, सिर्फ 45 बचे। ध्यान से देखो, उसके डिफरेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी ए से उतना ही दूर है जितना बी से दूर है। तो सी जो है लेफ्ट से 24 था, ए लेफ्ट से 18 था। मैंने कहा इनके बीच में 6 का फर्क है, तो भैया सी बी के बीच में भी तो 6 का फर्क होगा। तो मैंने लिखा 18, 24, 30। तो आपको बी की लेफ्ट की पोजीशन मिल गई, क्योंकि लेफ्ट से ए 18 था, सी लेफ्ट से 24 था, 6 का फर्क। तो बी इस हिसाब से लेफ्ट से 30 होना चाहिए, और बी राइट से खुद 16 है, तो इसकी 30 और 16 मिल गई, जोड़ के -1 कर दिया टोटल निकालने के लिए। ध्यान से देखो 30 कहां से आया, ये डिफरेंस है। 18 और 24 के बीच में कितने का फर्क है, 6 का फर्क है ना। और यहाँ भी 6 का होगा, क्योंकि कहीं लिखा है एग्जैक्टली इन द मिडल। इस वजह से आ गया। मेरी थोड़ी माननी है, क्वेश्चन की माननी है। मैं फिर कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश एक बार फिर करता हूँ। ए आगे से 18वीं पोजीशन पे, बी पीछे से 16वीं पोजीशन पे है। आपसे टोटल मांगा जा रहा है, टोटल का तो एक ही फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस, ये राइट है आपको लेफ्ट मिल जाए, ये लेफ्ट है आपको राइट मिल जाए, निकाल दोगे ना। क्वेश्चन आया सी इनके बीचों बीच है, इसका मतलब यहां जितने बंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 बंदे हैं, तो यहाँ भी कितने होंगे। तो ध्यान से देखो, ये अगर ये एक पोजीशन है, 1 2 3, ये क्या हो गया 4। अगर ये 1 है और ये 4 है, कितने का फर्क है, 3 का ना। तो यहाँ पे देखो 4 5 6, ये क्या हो जाएगा 7, और यहाँ भी कितने का फर्क है, 3 का ना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि इनके और इनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। ए लेफ्ट से 18 है, सी लेफ्ट से 24 है, इनके बीच कितने का डिफरेंस था। तो मैंने कहा इनके बीच में तो 6 का डिफरेंस होगा ना। तो 24 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 30, और आपको बी का लेफ्ट और राइट मिल जाएगा। बस इतना ही पैसा दिया था, इतना ही समझाऊंगा, ऐसा नहीं समझाऊंगा। इतना ही पैसा मिला मेरे को आज। इतने पेट गुड़गुड़ कर रहा है, भूख लग रही है। भूख इसलिए लग रही है क्योंकि टॉपिक खत्म होने वाला है। ये एक्साइटमेंट है कि अब लास्ट क्वेश्चन में क्या बचा है ऐसा डिस्कस कर। तो 40 गर्ल्स, टोटल लड़कियां दे रखी है 40,
When Komal was shifted to her left by 4 place, her number from the left एंड ऑफ द रो बिकम 10। एक ऐसा भी आया था, एक लड़की 4 प्लेस आगे खिसक के 12 हो जाती है, इसका मतलब ओरिजिनल 8 थी। एक ऐसा आया। व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति, क्वेश्चन क्या सॉल्व करना स्वाति मैम से। व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो इफ स्वाति वाज 3 प्लेस टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। तो पहले कोमल की ओरिजिनल पोजीशन निकाल लेना, उससे राइट में 3 पोजीशन चले जाना, आपको लेफ्ट से मिल जाएगी, टोटल दे रखा माइनस करके राइट से निकाल दो। आपको एक एक्सपेरिमेंट करने दिया, क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई करो। Was shifted her left by 4 place. Her number from the left end of the row become 10. कोमल अगर अपने लेफ्ट हैंड की ओर 4 जाए तो वो लेफ्ट से 10 बन जाती है, इसका मतलब पहले थी कितनी 14। What was the number of स्वाति from the right? आपको ये बताना स्वाति राइट से कहाँ होगी। इफ शी वॉज 3 प्लेस टू द राइट ऑफ कोमल, इसके राइट में 3 प्लेस क्या होता है 17, लेकिन ये कहां से है, ये लेफ्ट से है, क्योंकि कोमल सारी गेम लेफ्ट से खेलती है। लेफ्ट से 10 लेफ्ट जाती है। अब टोटल कितना है 40 और 40 माइनस 17 कितना आ जाएगा 23 प्लस 1 आगे कितना आ जाएगा 24। इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या है 24। रैंकिंग में अगर आप गलती करोगे तो आपकी गलती कोई बहुत बड़ी नहीं होगी, सिर्फ एक प्लस माइनस की गलती होगी, सिर्फ एक प्लस माइनस की, क्योंकि वही प्लस या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा। आंसर आएगा 24। ठीक, क्योंकि रैंकिंग में बहुत ज्यादा करने को कुछ भी नहीं है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल टोटल माइनस राइट प्लस 1, तो गलती प्लस 1 की होगी। और एग्जामिनर आपको सोचने का मौका नहीं देगा। नंबर देखो 22 23 24 25, कतई मौका भी नहीं देगा कि सोच करके उठ सको कि ये वाला आंसर था। पेपर में लग गया तो लग गया, इसलिए पेपर में जाने से पहले प्रैक्टिस करनी है और अपने कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट करने हैं। उम्मीद करता हूं जितना चैप्टर है उतना मैं आपको दे पा रहा हूं। कितने क्वेश्चन हो गए 4 क्वेश्चन और बचे। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ, ये नई चीज है ये फेसिंग नॉर्थ। मैं कई बार डायरेक्शन सेंस पढ़ाते हुए बोलता हूँ कि जिस दिशा में आप देख रहे हो वही नहीं होता है। तो आप जिस तरह देख रहे हो नॉर्थ, तो आप ही का लेफ्ट इसका लेफ्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये लोग भी नॉर्थ में देख रहे हैं और आप लोग भी नॉर्थ में ही देखते हो। तो इस लाइन का होना ना होना कोई मतलब नहीं था। कैलाश इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ सोमन इफ सोमन इज 30th फ्रॉम लेफ्ट।
हाउ फार इज कैलाश फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। टोटल दे रखा है, निकालना पॉसिबल है। आओ, कैलाश 6 लेफ्ट है सोनम के, पहले सोनम को बिठाओ, कैलाश मिल जाएगा। सोनम 30th है लेफ्ट से, आप 30 पोजीशन पे हो लेफ्ट से, 6 लेफ्ट आपसे, जब मैं और लेफ्ट जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 24। ये भी कहां से है, लेफ्ट से, राइट मांग रहा है सर। 40 माइनस 24 आंसर आएगा 16 प्लस 1, आंसर आएगा 17। क्लियर हो रही है बात, पूरा पूरा रैंकिंग हाथ में आ गया, कुछ बचा नहीं है, यकीन मानना। कोई आपसे बोले कि 10-20% बढ़ गया और रैंकिंग में कुछ भी नहीं बचा। हाँ, वो कई बार वो वाले आ जाते हैं, ए बी से बड़ा है हाइट में, बी सी से बड़ा है, सी ए से छोटा है, बताओ सबसे बड़ा कौन है, सबसे कमजोर कौन है। इसको कई बार वो कोडिंग डिकोडिंग में भी डाल देता है, कंपैरिजन के अंदर, या समटाइम रैंकिंग के अंदर भी डाल देता है, क्योंकि ये भी तो एक ऑर्डर है ना, कौन किससे बड़ा है, ए इज टोलर देन बी, बी इज टोलर देन सी। अगर एक आध क्वेश्चन आ जाए तो उसका भी हमारा एक्सपीरियंस हो जाएगा, नहीं तो सारा इसने रैंकिंग रैंकिंग कर दिया है। टोटल कितने बच्चे हैं 60। गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। आओ, गर्ल्स बॉयज क्या रेशियो है, 2:2। एक्स मान लोगे, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, x की वैल्यू 20, पुट करा दो, 22 जा 40 और 21 जा। लड़कियों की संख्या दुगनी है तो लड़कियां 40 है, लड़के 20 है, क्योंकि टोटल 60 है। थोड़ी देर पहले एक ऐसा क्वेश्चन आया था, वो लड़की जो थी क्या जया थी, लड़कों में 4th पोजीशन पे थी और टोटल में मांग रहे थे, टोटल आ गया। कमल रैंक 17th from the top. If there are 9 girls ahead of Kamal, how many boys after him? आ गया। याद करो, मैंने जया के उसमें बोला था कि 18 के पीछे 12 लोग हैं, जिसमें 6 लड़के और 6 लड़कियां हैं। मांगा जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और ये मेरी लाइन है, कमल नाम का लड़का 17th है आगे से, ठीक। अगर टोटल 60 है, 60 में से अगर आपके 17 चले गए, बचे कितने 43। तो मेरे पीछे 43 लोग हैं, जिसमें से कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। आगे पता लगा लो, पीछे अपने आप पता लग जाएगा। कमल इज 17 फ्रॉम टॉप एंड देयर आर 9 गर्ल्स अहेड। कमल अगर 17 में, तो आगे कितने लोग हैं 16। 16 में से अगर 9 लड़कियां हैं तो 7 ही तो लड़के होंगे, 7 लड़के आगे हैं, कमल खुद एक लड़का है, तो 7 और 1 8, और टोटल लड़के कितने हैं 20। अगर 8 लड़के गिनती में आ गए तो लड़के बचे कितने हैं 12। पूछ रहे कमल के बाद कितने लड़के हैं, आंसर आ जाएगा 12। ऐसा क्वेश्चन बिना आए आपको पहले बता दिया कि ऐसा आ सकता है, ठीक। अब जितनी उंगली कह लो, अब तो लगभग पूरा हाथ ही पकड़ा दिया, कोई उंगली उंगली छोड़ी नहीं है, तो 5 उंगली आपके पास आ चुकी है। 1% लेफ्ट राइट, टोटल टोटल दे रखा है लेफ्ट राइट। 2% इंटरचेंज हो जाएगा, 3% एग्जैक्टली बिटवीन में बैठे हैं, हो जाएगा। सर इसके अलावा कुछ नहीं आता, नहीं आता। उम्र बीत गई पढ़ाते पढ़ाते रैंकिंग को, इसके अलावा किसी पेपर में कुछ नहीं देखा। आज भी फ्यूचर में भी कोई पेपर दे के आओगे और पेपर ला के दिखाओगे ना, बोलूंगा यही क्वेश्चन आया। एक बार ईमानदारी से, एक बार तो ईमानदारी से मैं खत्म करा रहा हूँ, दूसरी बार ईमानदारी से आप लोग खत्म कर देना। आप कभी आके ये नहीं बोलोगे कि रैंकिंग नहीं आता। डन। तो आगे 9 लड़कियां हैं, और क्या बोलते हैं, राइट। अगर टोटल 40 लड़कियां हैं और आगे 9 लड़कियां हैं, तो बेटा पीछे कितने लड़कियां हैं 31 लड़कियां। और 31 और 12 को जोड़ोगे, देखो 43 भी होते हैं, क्योंकि 43 लोग पीछे हैं, 21 लड़कियां 12 लड़के। कमल नाम का खुद लड़का है, आगे 9 लड़कियां हैं 7 लड़कियां हैं। इसकी लड़कों में रैंक पूछ लो, लड़कियों में रैंक पूछ लो, आगे से पीछे सब निकाली जा सकती है। बढ़ जाए आगे, आओ खत्म करें, स्टेमिना खत्म हो जाएगा, टूट जाएंगे फिर बीच में थक जाएंगे फिर। 2 क्वेश्चन, 2 मील की और यात्रा बची है। और किसी भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं बोला कि इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अभी तक वैसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं जो बहुत सर का दर्द बने, कांटे कांटे बने पैर के, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इफ यू काउंट 21 लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम द एंड एंड 20th लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग, which letter will exactly appear in the middle of the sequence of the song? ओहो,
जय गंगा मैया। आपको तो पूरी 26 अक्षरों की गिनती लिखनी पड़ जाएगी, लेकिन जिसको कभी मेरे हाथ से कराए हुए लेटर्स याद है, आओ देखें। 26 लेटर कह रहा है 21 फ्रॉम बैक, तो पीछे से 21वां लेटर यहां कहीं आएगा, क्योंकि 26 तो होते हैं। आप पीछे से 21 हो, टोटल माइनस राइट प्लस 1। 26 में से 21 गए, कितने बचे? 5 प्लस 1। इसका मतलब आप आगे से कौन से लेटर हो? पीछे से 21वां मतलब आगे से छठा लेटर, यानी ABCDE। पीछे से गिन लेना, 21वां यही मिलेगा। दूसरा कह रहा है 20वां लेटर फ्रॉम बिगिनिंग, आगे से 20वां। इसको मत चेंज करो, क्योंकि आपको मैंने आगे से निकाल लिया और आप खुद आगे से ही हो। ठीक। 20वां लेटर वैसे होता कौन सा है? T होता है। और छठा कौन सा होता है? F। अब कह रहे हैं इनके बीच में कौन आएगा? अरे बीच खुद अपने आप में होता है एवरेज, मीन। मीन बीच में होती है। इन दोनों को जोड़ो, 6 प्लस 20 26, एवरेज निकाल दो 13। तो बीच में 13th लेटर आएगा, जो कि होता है M। मजा। जिंदगी में हम समझदार इसलिए बने थे कि ऐसा क्वेश्चन कर सके, ऐसा क्वेश्चन भी हमें दुखी ना करे। कराए गए पिछले 27 क्वेश्चनों से कोई लेना देना नहीं है इसका। नहीं, ऐसे बात नहीं है, लेना देना नहीं है। आपने लेफ्ट राइट का फॉर्मूला तो लगाया है भाई, लेकिन एक एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा दिया। इसको क्या हो गया? लॉटरी लग गई थी, है ना? लॉटरी लग गई थी हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चन विद प्रैक्टिस आप सीख जाओगे, इसकी मुझे चिंता नहीं है। बेस आपके हाथ में दे दिया गया है, और लगभग आज के इस क्लास और आज के इस कार्यक्रम का अंतिम क्वेश्चन जो हम देखेंगे, और इसी का चैप्टर वाइंड अप करते हैं। बताइए दो। Yes. जिनके साथ अभी तक कोई खास टॉपिक नहीं हुए, मीन्स ज्यादा नहीं हुए, जैसे इशी हो गई या सुहानी। सुहानी तो मैं पहचान पाया नहीं कौन है एग्जैक्टली। या फिर दोस्त वगैरह हो गए, जिनको भी कुछ टॉपिक्स मैंने नहीं भी पढ़ाए, आपको फिर अल्फाबेट्स पढ़ाऊंगा, फिर अपने हाथ से याद कराऊंगा, जिस तरीके से माँ शुरुआती दिनों में खिलाते हैं ना, बिल्कुल अपने हाथ से, बिल्कुल चम्मच, बिल्कुल स्पून फीडिंग। पहले खुद सिखाऊंगा, फिर आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरे को करके दोगे। जब तक नहीं सिखा रहा, मुझे चिंता नहीं है। सिखाने के बाद फिर थोड़ा सा होता है कि यार अब तो सिखा दिया, अब करके दिखाओ। तो पहले की इस क्वेश्चन की मुझे चिंता नहीं है, पहले वाले 27 कर दोगे, मैं बहुत खुश हूँ। आप क्या कह रहे हो? इन द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट in the sequence are interchange. Third and fourth digit, fifth and sixth digit, and so which digit would be the seventh counting to your left? Your left, मेरा लेफ्ट तो यही होता है। चलो, ये नंबर है 5981327438। कह रहा है इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करने में क्या हो जाएगा? 9518234783। कह रहे विच वुड बी द सेवंथ काउंटिंग टू योर लेफ्ट। बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। अच्छा क्या जिंदगी, अच्छा क्या जिंदगी में हमने इंग्लिश पढ़ ली थी। ये नहीं लिखा फ्रॉम योर लेफ्ट टू योर लेफ्ट, इट मींस राइट से शुरू करो, लेफ्ट तक जाओ। टू योर लेफ्ट कौन सा लेटर दिए? सेवंथ। 1 2 3 4 5 6, ये आंसर है। 8 लगाओगे तो नंबर मिलेंगे, कुछ और लगा लो गलत हो जाएगा। ठीक। तो थैंक्स टू इंग्लिश वाले सर और इंग्लिश वाले मैम, जिन्होंने आपने हमें इंग्लिश पढ़ाई, और हम इस क्वेश्चन को समझ पाए कि आफ्टर इंटरचेंजिंग, आफ्टर सर्टेन कंडीशन, ही इज आस्किंग कि विद काउंटिंग टू, ये वापस काउंटिंग टू योर लेफ्ट, ना कि फ्रॉम योर लेफ्ट। लेफ्ट से काउंट नहीं करना, लेफ्ट की तरफ काउंट करना है। ठीक। तो कई बार मैथ में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे टू और बाई की बहुत बारीकी होती है। बारीकियां आप धीरे धीरे सीखते हो। पहले आप ऊपरी काम सीखते हो, आउटर बॉर्डर सीखते हो, फिर बीच में किसी घुस के मारेंगे। क्या बोलते हैं, टेस्ट फिनिश कर दें? शायद ही कोई क्वेश्चन गलत किया होगा, तो फिर हमारा स्कोर सारा क्या आएगा? कंप्लीट ग्रीन, यानी 100 आउट ऑफ 100%। वेबसाइट का पता आपको दे रखा है, एडिडोस।
एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया, तो जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे होंगे उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन लिखा होगा या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया होगा। आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। एक बारी ऑर्डरिंग को देखाते हैं, कराना तो नहीं ऑर्डरिंग, मुझे पता है थक गए हैं, लेकिन ऑर्डरिंग को देख लेते हैं। हाँ, ये ऑर्डरिंग वाले आ गए, वही जो दूसरे में आप लोगों से कह रहा था। सिर्फ एक या दो क्वेश्चन कराए थे क्योंकि वो 29 थे ना, एक और कर लेते, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। कह रहे ए इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ई। ए जो है बी से छोटा है, ए अगर बी से छोटा है तो बी बड़ा हुआ ना, एंड टॉलर देन ई, ये ए की बात हो रही है। ए इज शॉर्टर देन बी टॉलर देन ई। सी इज द टॉलेस्ट, सी तो सबसे आगे बैठ जाएगा कहीं भी टॉलेस्ट पे। डी इज लिटल शॉर्टर देन ए। अच्छा, आप ए से छोटे हो तो ए बड़ा है डी से और सी सबसे बड़ा है। हु इज द शॉर्टेस्ट? D is little shorter than A is shorter than B, but much taller than A. और D is little shorter, मैं तो कंफर्म ही नहीं कर सकता सबसे छोटा कौन है, लेकिन एक जो वर्ड यूज हुआ है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, D is little shorter than A और A is much taller than E. D A से थोड़ा सा ही छोटा है लेकिन A E से बहुत बड़ा है। इसका मतलब E को बहुत छोटा दिखाने की कोशिश की गई है। आंसर E लगा के देखते हैं। समझ आया? वही इंग्लिश का खेल आ गया। ऐसे क्वेश्चन जितने भी आप प्रैक्टिस करोगे सारे बनते चले जाएंगे। और ये ऑर्डरिंग में इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। 8-10 ही क्वेश्चन है। एमपीआर में एम बड़ा है, पी छोटा है। एम इज ओल्डर देन, कोई उम्र में बड़ा होगा, कोई हाइट में बड़ा होगा, कोई एज में बड़ा होगा। ए बी सी डी में ए टॉलर है, बी शॉर्टर है। पी क्यू आर में टी छोटा है, पी बड़ा है। 5 लोगों में ए बी सी डी जब खत्म हो जाएंगे नाम डाल देंगे, महेश सर बड़े हैं, करण सर छोटे हैं, गीता सीनियर है, शिल्पा छोटी है, मोना ओल्डर देन रीना। तो ये वाले क्वेश्चन आप निपटा देना। लगभग 29 क्वेश्चन पीछे और 10 क्वेश्चन ये, इसमें कुछ खास सिखाने वाला होता नहीं, लेकिन अगर फिर भी नहीं होंगे तो बेटा एक ही क्वेश्चन अपने हाथ से सिखाऊंगा। एक बार पूछ लेते हैं टॉपिक कितना हमें समझ में आया। अभिनव क्लियर हुआ? Yes, sir. दोस्त? Yes, sir. ईशी? Yes. ईशिका? Yes, sir. कृष्णा? Yes, sir. मोहित? मोहित साहब? रोज? सुहानी? Yes, sir. तो आपने प्रैक्टिस करनी है, कुछ पूछना होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। आज के फिर इस वाली क्लास को, इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जो बच्चे डेली मिलते हैं उनको डेली मिल लेंगे, जो बच्चे सैटरडे को मिलते हैं तो उनसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं सारे आपका एग्जाम जल्दी से जल्दी क्लियर हो। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।